सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। प्यारे साथियों, रेलवे ग्रुप डी की आंसर की आ चुकी है और बच्चों ने जैसे जैसे अपने मार्क्स चेक किए हैं ना, तो भाई बिल्कुल चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। 90 वाले 10 नंबर पर आ चुके हैं। जी हां साथियों, मैंने पहले ही बोला था कि आप अभी तो 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन बेटा जब आपकी आंसर की आएगी ना तो आप दिखाई भी नहीं दोगे। यदि आपने अभी तक अपनी आंसर की नहीं चेक की है तो मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूं, वहां से आप कुछ सेकंड में ही अपनी आंसर की चेक कर लोगे। न जाने कितने हजार बच्चे अभी तक वहां से चेक कर चुके हैं, तो आप भी जाइए और जल्द से जल्द चेक कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूं कि आपको पूरी डिटेल्स कैसे चेक करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है, जैसे मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहां पर लिख देना है nse.indialive.com, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, आपको सेम इसी तरीके से ठीक है लिखना है और उसके बाद में इसको आपको यहाँ पर क्या कर देना है दोस्तों, सर्च कर देना है। जैसे ही आप इसको सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पर ये इंटरफेस मिलेगा, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर दोस्तों क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया हुआ है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 सभी फेस का आंसर की अभी अभी जारी। ठीक है, तो आपको यहाँ नीचे की तरफ जाना है और जैसे ही आप नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो आपको इस रेड वाले पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे ये वाला, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपके सामने एक और यहाँ पर इंटरफेस ओपन होगा। इस प्रकार से आपको नीचे की तरफ जाना है और जब आप नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर देखो, आप देख भी रहे होंगे रेलवे आरआरसी ग्रुप डी आंसर की 2022 सर्वर 1 और सर्वर 2 में आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है अपना जो रोल नंबर वगैरह है, आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बैक करके ये, ठीक है, यहाँ पर दोनों सर्वर हैं। जैसे कि आप इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी जा सकते हैं और उससे भी चेक कर सकते हैं। तो जाइए और जल्दी चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसकी लिंक दी हुई है। साथियों देखो, मैंने पहले ही बोला था कि भाई अभी तो आप 90 85 कर रहे हो, लेकिन जब आंसर की आएगी ना तो तुम दिखाई भी नहीं दोगे। और ये साथियों सच हो चुका है। तो भाई कट ऑफ तो आपकी कम जाएगी ही जाएगी। और देखो ये फैक्ट था, मैं पहले दिन से ही बोलता आ रहा था कि भाई एग्जाम का लेवल बहुत हार्ड है। आप चाहकर भी 65 से ज्यादा 70 से ज्यादा नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं कि जिस बच्चे ने 3 साल दिल लगा के मेहनत करी है ना, वो भी 60-65 तक ही पहुंच पाया। तो तुम भाई 90 क्वेश्चन तक कैसे जा रहे थे? तो ये बात सच थी कि ग्रुप डी वालों ने एग्जाम पैटर्न ही इस टाइप का बनाया था कि आप कितनी ही मेहनत कर लो, आप चाहकर भी 70 को क्रॉस नहीं कर सकते थे। और ये सच हो गया है। ठीक है, मैं पहले दिन से ही बच्चों से मिलता था, एनालिसिस कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात पता क्या है भाई, 90% बच्चा ऐसे रहेगा जो कि 50 के रो स्कोर को भी नहीं छू पाएगा। आप देख लेना, क्योंकि देखो आपके एग्जाम में ना मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है, तो इसलिए इसमें भीड़ ज्यादा हो जाती है। अगर देखा जाए ना कि गिने चुने जिनके बीच में कंपटीशन है ना, मात्र 10 से 15% बच्चा है। और आपको पता है कि आपकी जो अटेंडेंस रही है 50% रही है। अब 50% अटेंडेंस में अगर हम माने कि 50 लाख बच्चे ने आपका अगर एग्जाम भी दिया है, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि भाई 50 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया है, तो इसका 10 या 20% आप निकाल लीजिए कितना कम कंपटीशन होगा। ठीक है, यानी गिने चुने कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिनके बीच में कंपटीशन यहां पर रह जाएगा। मैं पहले दिन से ही बच्चों को बोलता आ रहा था कि जितने क्वेश्चंस आपसे आते हैं ना, आप उतने कीजिए। अब एक हमारा स्टूडेंट है, उसने बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ अपना किया है। ठीक है, उसने बोला था कि सर मुझे 56 क्वेश्चन आए थे और मैं 56 क्वेश्चन ही करके आया हूं, एक ना ज्यादा और एक ना कम। साथियों आप यकीन नहीं मानोगे, उस बच्चे के 54 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो उसकी आंसर की देखकर इतनी खुशी हुई, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने बोला था कि आपको भी इसी प्रकार से करना है। लेकिन भाई बच्चों ने ना मेरी बात सुनी ना माना, सिर्फ तुक्का मारा और आज वो जा चुके हैं गड्ढे में। ठीक है, और अब वो पछताएंगे, पछताने के अलावा उनको और दूसरा कोई चारा नहीं रहा। ठीक है, रही कट ऑफ की बात, जो 60-65 तक बता रहे हैं ना, आप भी हैं यूं, मैं भी और वो भी। भाई 60-65 तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। आप देख लेना फिजिकल वालों को ना, आप देख लेना कि 50-50 नंबर 55 नंबर पे भी
बच्चों का सिलेक्शन होगा। और ये झूठ नहीं है साथियों, बिल्कुल सच्चाई में आपके सामने शेयर कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि जो रियलिटी होती है ना, आप उसको ठुकरा नहीं सकते। आपने एग्जाम दिया है, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप अपने दिल से पूछो, खुद से पूछो कि आपने कितना एफर्ट लगाया एग्जाम को करने में और कितनी दिन से आप तैयारी कर रहे हो आपसे, और वहां जाके आपको क्या लगा। भाई अपने से अच्छा ना आदमी किसी को नहीं मान सकता, क्योंकि देखो एग्जाम आपने दिया है और सच्चाई भी खुद की आप ही जानते हो। आप कमेंट सेक्शन में हो सकता है गलत लिख दो, लेकिन आप खुद से पूछो कि सच में एग्जाम पैटर्न क्या चीज थी, ठीक है। यानी साथियों, अगर किसी बच्चे ने, मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी बच्चे का साइंस में 10 से अगर 11 क्वेश्चन भी ठीक है ना, तो भाई यकीन मानना वो बच्चा बहुत बेस्ट करके आया है। भाई 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन ठीक है बच्चों के, सिर्फ किसमें, साइंस के अंदर। भाई साइंस ना नेक्स्ट लेवल पूछी गई है और ये सच्चाई है। अगर हम बात करते हैं ग्रुप डी को लेकर, तो ग्रुप डी के अकॉर्डिंग इसका जो लेवल था साथियों काफी अलग था। और ये आंसर की आने के बाद बिल्कुल साफ हो गया कि जो कट ऑफ है ना बिल्कुल कम रहेगी, ठीक है। और जो ये कहते थे कि भाई ये होगा वो होगा एनालिसिस वगैरह, कुछ नहीं साथियों, मैंने आपको पहले ही बताया था जितने बच्चे हैं भीड़ बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि हुआ क्या था, जब आपका फेस 1 का एग्जाम शुरू हुआ ना, तो जब सबने देखा कि अरे ये तो बहुत कम अटेंडेंस और वैकेंसी इतनी ज्यादा है, तो वो बच्चा ना उसी टाइम पर एक्टिव हुआ। अब भाई एक बच्चा तो 3 साल से तैयारी कर रहा है और एक आप हो जो कि कम अटेंडेंस देख के पेपर देने आ रहे हो, तो आप में और उस बच्चे में जो 3 साल से तैयारी कर रहा है ना, जमीन आसमान का फर्क है। भाई उसने 3 साल दिए इस एग्जाम के लिए और आप सिर्फ अटेंडेंस देख के एग्जाम देने आ गए, तो चीजों में फर्क हो जाता है। और आपने तो एग्जाम के दौरान देखे होंगे विनोद, या नहीं देखे, सच बताओ। तो भाई वही चीज है कि भाई कट ऑफ तो आपकी कम ही रहेगी, और आप इसको कम भी नहीं कह सकते, क्योंकि देखो जो कट ऑफ होती है ना वो एग्जाम लेवल पर डिपेंड करती है, और आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग इतनी कट ऑफ बहुत ही ज्यादा बेस्ट और ठीक है, सटीक है, ठीक है। आपको हो सकता है कि 100 में से 55-60 तक क्वेश्चन ये लगेगा अरे ये तो बहुत कम है, लेकिन साथियों हमेशा डिपेंड करता है कि एग्जाम पैटर्न और लेवल कैसा आ रहा है, ठीक है। और 55-60 तक रो मार्क्स करना कोई खेल नहीं है कि कोई भी गया मुंह उठा के करके आ गया, नहीं साथियों। 1/3 नेगेटिव मार्किंग में अपने आप में इतना रो स्कोर लाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो साथियों अगर अब हम बात करते हैं कि आप कितना करके आए हैं और आपका कितना रो स्कोर हो कि आप बेस्ट मतलब अभी सेफ हो कि सर हमारा इतना रो स्कोर अभी बन रहा है तो हम सेफ हैं, अगर हम उसके बारे में बात करें तो साथियों देखो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी में हो, मैं आपको जो है कैटेगरी के अनुसार बताऊंगा। आपने अपनी आंसर की चेक कर ली है और आपका स्कोर अगर साथियों 56 से लेके 60 के बीच में है ना, तो फिजिकल की तैयारी में आज ही लग जाओ, किसी की भी बात मत सुनना, ठीक है। दूसरी चीज ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो साथियों लगभग 55 से लेके यहाँ पर 59 तक। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 53 से लेके 56 तक। अगर एससी की बात करें तो साथियों 52 से लेके लगभग 55 तक, और एसटी की बात करें तो 50 से लेके 53, ठीक है। इसमें आप +-2 कर लेना दोस्तों, +-2 कर लेना इसी डाटा में। अगर आप आंसर की चेक करने के बाद में आपका इतना रो स्कोर बन रहा है ना, तो साथियों आप बिल्कुल बहुत अच्छा कर गए हो, बिल्कुल भी कमी नहीं है, और सच में वाकई ही आपने मेहनत करी है। तो दोस्तों जल्दी से अपनी आंसर की चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दी हुई है, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी जाइए चेक कीजिए और हमें बताइए कि आपका स्कोर कितना है, आप किस जोन से हो। वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। साथ ही दोस्तों जिसने अभी तक अपनी आंसर की नहीं चेक करी है, जो मैंने वेबसाइट बताई है, आप वहां से जाकर अपनी जो आंसर की है उसको आप चेक करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।